हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इस वीडियो में सभी एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके का टॉप जो है 51 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये जो क्वेश्चन होगा प्रीवियस और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है, और ये जो सेशन है वन लाइनर जो है फॉर्मेट में होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का जो है पहला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करता है? अग्नाशय। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी डुनाट। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली रोग एनीमिया। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत कोकिला के नाम से जाना जाती है सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मौलवी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? राइट आंसर होगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है साधारण नमक का NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? यानी कि किस विटामिन में जो है कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमीटर को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी दिवस से कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस से कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है,
पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को। आईने अकबरी का लेखक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्पेटीज। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? 639 पेशियां। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप जो है वो टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन्स की खोज किसने की? तो विटामिन्स की जो खोज करने वाले थे वो फंग के सांप थे। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो है कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल खेल से। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम खनिज। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी का जो पालन है उसको क्या कहा जाता है? एपी कल्चर। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। तो हमने इस वीडियो में जो है टॉप 51 स्टैटिस्टिक जीके इस वीडियो में कवर किया। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद।